नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो 13 साल की उम्र में ही माँ बन गई। ये लड़की इतनी कम उम्र में ही माँ कैसे बन गई, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको इस कहानी की तरह आगे भी और कहानियाँ सुनने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारत के किसी गांव में एक रानी नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी का नाम सपना था, उससे छोटी का नाम सरिता और उससे छोटी का नाम कंचन था। रानी के पति मोहन का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अब रानी पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। रानी के ऊपर पूरा परिवार संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है। वो अपने पति का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसे भुलाने के लिए वो कुछ दिन के लिए अपने माता पिता के यहाँ रहने चली जाती हैं। वह यह सोचकर जाती हैं कि कुछ दिन मेरी तीनों लड़कियां और मैं मेरे माता पिता के साथ रहकर हमारी परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। भला आज का ज़माना जो किसी विधवा को ताना नहीं मारता, उसने वहाँ पर भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब उसके पिता दुनिया के तानों से तंग आकर उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि बेटी, तुम्हारी भी बहुत ज़िंदगी बाकी है और तुम्हारी 3 छोटी लड़कियां भी हैं। इनको भी तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना है, इनको पढ़ाना है, शादी करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम मेरी बात मानो और तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उसे भूल जाओ और एक दूसरी शादी कर लो, क्योंकि भगवान जाने तेरी माँ और मैं कितने दिन जिएंगे और तुम हमारे मर जाने के बाद किसके पास रहोगी। रानी ने शादी करने से मना कर दिया और अपनी तीनों लड़कियों को लेकर अपने पति मोहन के घर आ गई और अपने पति की संपत्ति से अपना गुजारा करने लगी। मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटियों का 2 वक्त का खाने का गुजारा कर पाती। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने उसे ताना मारना नहीं छोड़ा और परेशान करने लगे। आखिरकार रानी ने परेशान होकर दूसरी शादी कर ली। रानी के दूसरे पति का नाम संजय था, जो रानी की बेटियों से बहुत प्यार करता था। संजय एक कपड़ों की फैक्ट्री में मैनेजर था। संजय और रानी की शादी को पूरा 1 साल बीत गया तो रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। संजय बहुत खुश था कि भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है। अब संजय रानी की बेटियों की तरफ कम ध्यान देने लगा और अपने बेटे की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगा। जब भी संजय का बेटा रोने लगता तो रानी को डांट देता था और कहता था कि क्यों रो रहा है। इसलिए रानी का सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ रहता। सपना, सरिता और कंचन जब भी अपनी मम्मी को कोई काम बताती तो रानी अपनी बड़ी बेटी सपना से कहती कि बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो और अब तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना होगा और साथ ही में अपनी दोनों छोटी बहनों का भी ध्यान रखना होगा और उनको भी संभालना होगा। अब सपना अपने ज़्यादातर काम खुद करने लगी और दोनों बहनों सरिता और कंचन को भी संभालने लगी, उनका भी सारा काम करने लगी। इसी तरह समय बीतते बीतते सपना की उम्र 13 साल हो गई और सपना जिसके पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी उसकी शादी हो गई। सपना स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि रानी जिस गांव में रहती थी वहां पर आसपास कोई स्कूल नहीं था। इस बार सपना का पिता संजय चाहता था इस बार सपना 9वीं के पेपर दे और मैं उसका एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करवा देता। जब सपना के ट्यूशन टीचर की शादी हो गई तो रानी ने अपने पति संजय से बात की। अब सपना के ट्यूशन का क्या होगा, तो संजय रानी से कहने लगा कि तुम टेंशन मत लो, मेरे एक दोस्त का बेटा है जो अमेरिका से पढ़कर आया है और उसने अपना एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। मैं उससे आज बात करता हूँ, लेकिन सपना को इतने दूर आने जाने में परेशानी होगी, इसलिए इसको उसी के पास रहना होगा। इसमें फिक्र वाली कोई बात नहीं, वो मेरे सगे भाई जैसा है। तो रानी मान गई और 1 महीने की ही तो बात है। संजय सपना को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा और अपने दोस्त के बेटे कमल से बोला, यह मेरी बेटी सपना है, इसके 9वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवानी है, तुम इसकी तैयारी करवा दो। जब तक इसके पेपर नहीं हो जाते तब तक ये यहीं पर रहेगी। दोस्त के बेटे ने कहा,
अंकल आप फिक्र ना करें, सपना पास हो जाएगी। सपना अब कमल के घर रहने लगी थी। जब ट्यूशन की छुट्टी हो जाती थी तो सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे और सपना परेशान होकर एक कोने में बैठ जाती थी और रोने लगती थी। मम्मी पापा से बात करती थी और अपनी मम्मी से कहती थी, मम्मी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा है, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। उसकी मम्मी उसको शांत करके कहती, बेटी कुछ ही दिनों की बात है, फिर तुम्हें घर ही तो आना है। फिर सपना अपनी पढ़ाई में लग जाती। कमल के घर रहने का सपना को ये फायदा था कि इसको पढ़ने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था और कुछ भी समझ नहीं आता तो कमल से पूछ लेती थी। एक दिन रात के 10 बजे का वक्त था। सपना को एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसे समझ नहीं आया और परेशान होकर वो कमल के रूम में चली गई और पूछने लगी, भाई कमल मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो कमल बोला ठीक है। जब कमल ने सवाल पूरा समझा दिया तो सपना उठकर जाने लगी। तभी भी कमल ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। सपना उठकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी और सुबह होते ही अपनी मम्मी पापा को फ़ोन किया और रोने लगी, मम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर, आप मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ अब नहीं रह सकती। रानी ने उसे समझाया और बोली, मैं तुम्हारे पिता से बात करती हूँ। अगले दिन फिर जब सारे बच्चे ट्यूशन आ गए उस समय सपना भी कमल के पास आ गई। तब फिर कमल ने उसको गलत तरीके से छूकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस रात फिर सपना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप मुझे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। सपना जब भी अपनी मम्मी से बात करती थी तो खुलकर बात नहीं कर पाती थी। वो अंदर से बहुत डर गई थी क्योंकि कमल उसके पास ही खड़ा रहता था। रानी ने अपने पति संजय से कहा, सपना को ले आओ, वो वहाँ पर बहुत उदास हो गई है। तो संजय बोला, फैक्ट्री से आते समय मैं ले आऊँगा। संजय जब सोच ही रहा था कि कंपनी के मालिक ने उसको किसी खास काम के लिए बाहर भेज दिया और उस दिन सपना को लेने नहीं जा पाया। रानी ने संजय को बहुत फ़ोन किया लेकिन संजय का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रानी बहुत परेशान हो गई और उसको चिंता सताने लगी कि कहीं कोई बुरा नहीं हो जाए। इधर कमल के घर वाले किसी खास काम से बाहर चले गए थे। सपना और कमल दोनों ही घर पर अकेले थे। कमल आया और सपना से पूछने लगा, आज तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करनी क्या, क्यों उदास बैठी हो? तो सपना कुछ नहीं बोली और अपनी आंखें नीचे रखी। जब कमल उसके पास आकर बैठ गया तो सपना उठकर जाने लगी। तभी कमल ने उसको एकदम से बेड पर धक्का दे दिया जिससे सपना गिर गई और उसको अपनी हवस का निशाना बनाया। अगले दिन सपना के पिता संजय उसको लेने के लिए आए और सपना से बोले, मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तुम हर रोज़ अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती रहती हो कि यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो संजय की बात पर कमल बोलने लगा, हाँ अंकल, इसका पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस दिन से यहाँ पर आई है एक ही रट लगा रखी है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। तो संजय बोला, बेटा कमल, मैं ही पागल था जो इनके शौक पूरे करने चला था। आज तक कोई सौतेली औलाद अपनी बनी है। आज इस लड़की ने साबित कर दिया है कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। और दोस्त से मिलकर अपने साथ सपना को लेकर अपने घर आ गया। सपना अपने घर आते ही अपनी मम्मी के गले लग जाती है और रोने लगती है और अपनी मम्मी को कमल के बारे में पूरी बात बताती हैं कि मम्मी वो मुझे 3-4 दिन तक मुझे छेड़ता रहा और जब उसके घर में कोई नहीं था तो उसने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने आपको बहुत फ़ोन किया लेकिन आपने मुझे लेने नहीं आई और आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। मम्मी अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रानी अपनी बेटी के मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि मेरी बेटी को वहाँ अगर मैं नहीं भेजती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। रानी ने यह बात अपने पति संजय को बताई तो संजय ने अपने भतीजे को कहा कि कमल तुमने ये क्या हरकत की है। तो कमल बोला, अंकल आजकल भला करने का ज़माना ही नहीं है, मैंने तो आपके साथ भलाई की है, भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आप मुझे इसका ये सिला दे रहे हैं, भगवान जाने आपकी बेटी कहाँ पर अपना मुँह काला करके आई और इसका इल्ज़ाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। जब संजय ने उसकी बातें सुनी तो रानी से बोला, करवा दी मेरी बेइज्जती।
मेरा दोस्त का बेटा तो कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता है। ये सब सुनने के बाद संजय गुस्सा होकर बोला, यह लड़की दूसरों को बदनाम कर रही है, ये इसके नहीं पढ़ने के बहाने और सपना की पिटाई कर दी। तब रानी उसे छुड़ाकर अपने साथ कमरे में ले गई और समझाने लगी, बेटा शांत हो जाओ, और बोली, मैं तेरे साथ हूँ, कमल को उसकी सजा अवश्य दिला कर रहूँगी। वक्त बीतता गया, समय निकलते निकलते पूरे 5 महीने हो चुके थे। सपना के शरीर को देखते देखते बहुत बदलाव आ गया था। एक दिन सपना की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसकी मम्मी उसको लेकर पास ही के अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि सपना माँ बनने वाली है। माँ रानी ने अपने गले लगा लिया और दोनों रोने लगी। रानी को कमल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और मन ही मन सोच रही थी कि कमल को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर रानी ने डॉक्टर से बात की, हम इसका अबॉर्शन करवा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, माँ की उम्र बहुत कम है, इसमें माँ और बच्चे दोनों को जान को खतरा है। डॉक्टर की बात सुनकर रानी बहुत डर गई और घर आकर अपने पति संजय को बताया तो संजय बोला, मैं दोबारा अपने दोस्त और उसके बेटे को फोन नहीं करूँगा। पहले ही वो लोग मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हैं, अब मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा चाहता। संजय बोला, अब यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तो रानी और सपना रोने लगी और रानी बोली, ऐसा मत करो संजय, इस हाल में मेरी बेटी अब कहाँ जाएगी? अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती हो तो अपनी बेटी को बोलो यहाँ से चली जाए। मैं लोगों के और ताने नहीं सुन सकता। लोग कहेंगे कि सौतेला बाप था, दिखा दी ना अपनी औकात। हम सब की भलाई इसी में है कि सपना यह घर छोड़कर चली जाए। और संजय सपना को लेकर अपनी माँ के घर गया और संजय की माँ सपना को देखकर बोली, मैं क्यों इसे अपने घर पर रखूं? पता नहीं ये कहाँ पर अपना मुंह काला करके आई। ले जाओ इसे यहाँ से, मैं नहीं रखूंगी इसे। और बोली, लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या लगती है मेरे? तुम तो इसके बाप हो, फिर भी अपने पास नहीं रख रहे हो। और संजय को उसको अपने साथ लेकर अपने घर आ गया। रानी ने सोच लिया था कि संजय कुछ करे या ना करे, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूंगी। और अगले दिन रानी सपना को साथ लेकर कमल के घर चली जाती है। और जब कमल अपनी आंटी और सपना को देखकर परेशान हो जाता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। रानी उसका ये हुलिया देखकर समझ जाती है कि इसी ने मेरी बेटी की ये हालत की है। कमल के माता पिता रानी से बोले, बहन बैठो। रानी बोली, कुछ नहीं, मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों से मिलती चली जाऊं। उसके बाद रानी घर आ गई। रानी ने मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इस कमल को सबक सिखाना ही होगा। रानी ने अगले दिन कमल को फ़ोन किया और बोला कि मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बात करनी है। जब कमल अपने अंकल के घर आता है तो रानी बड़े प्यार से कमल को समझाती हैं कि बेटा कमल, ये सपना तुम्हारी अमानत है, तुम इससे शादी कर लो और इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। लेकिन कमल गुस्से में आकर रानी को बहुत भला बुरा सुनाता है और कहता है कि आप मुझे बदनाम कर रहे हैं, दूसरों का इल्ज़ाम मेरे ऊपर थोप रही है। रानी बोली, ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें सच बोलना ही होगा और इसे अपनाना होगा। रानी ये सारी बातें अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। ये कमल को बिल्कुल भी पता नहीं था और बोली, मैं ये बातें सभी को बता दूंगी। पहले तो कमल मना करता रहा, लेकिन अचानक गुस्से में आकर बोला, हाँ मैंने तुम्हारी लड़की के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या कर लोगी तुम मेरा? मैं तो एक लड़का हूँ, मेरी तो कोई भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की बदनामी होगी। वो अलग, तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही। अब चलो, अब उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। जाओ सबको चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। ये कहकर कमल वापस जाने लगाता है और रानी को कमल की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। रानी चाकू निकालकर कमल की गर्दन पर दे मारती है, जिससे कमल नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रानी अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है और अपनी बहन को पूरी बात सुनाती है। रानी की बातें सुनकर उसकी बहन बहुत दुखी होती है और वो सपना को अपने घर पर ही रख लेती है। इसके बाद पुलिस रानी को कमल के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़कर ले जाती है। संजय को जब पता चलता है
तो रानी से मिलने थाने जाता है। जब वह रानी से मिलता है तो कहता है कि तुमने यह सब क्यों किया। तो रानी वह रिकॉर्डिंग संजय को सुनाती है। ये सब सुनकर संजय बोला, अगर तुम मुझे ये सब बता देती तो मैं ही उसका कुछ कर देता। रानी बोली, मैंने आपको बताया था लेकिन आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ये कदम उठाया। जब पुलिस ने यह रिकॉर्डिंग सुनी तो रानी को फांसी और उम्र कैद की बजाय रानी को 12 साल की सज़ा हो गई। इधर रानी की बेटी ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया। सपना की मौसी उसे बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि उसकी बहन रानी और सपना बहुत बुरे हालातों से गुजरे हैं, इसलिए उसने सपना की शादी अपने किसी रिश्तेदार से करवा दी। तो दोस्तों, इस कहानी में रानी ने जो हरामी कमल के साथ किया, क्या वो सही था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके।